आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, होमोनिम्स और होमोग्राफ्स। रीसेंट एसएससी स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए सेशन के थ्रू हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। सिंपल शब्दों में एक ही वर्ड अलग अलग सेंस में यूज होता है। जैसे कैपिटल के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, इसका मतलब पैसा यानी फंड्स, राजधानी दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अल्फाबेट्स, और कैपिटल पनिशमेंट यानी सख्त सजा भी हो सकता है। इसी तरह डेट का मतलब तिथि यानी कैलेंडर डेट, किसी से मिलने का समय, या खजूर फ्रूट भी होता है। राइट का मतलब दायां यानी लेफ्ट का ऑपोजिट, अधिकार यानी राइट्स या सही या ट्रू भी होता है। फिक्स का मतलब सेट करना, सॉल्व करना या फाइनल करना भी हो सकता है। होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन साउंड और मीनिंग दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे विंड का एक मतलब हवा होता है और दूसरा मतलब घड़ी को चाबी देना या ट्विस्ट करना होता है। मिनट का मतलब समय यानी 60 सेकेंड्स भी होता है और बहुत छोटा या सटल भी। लिव का मतलब रहना यानी टू लिव भी होता है और प्रसारण करना यानी लाइव टेलीकास्ट भी होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वॉच का मतलब घड़ी भी होता है और ऑब्जर्व करना भी। जैसे ही लेफ्ट द वॉच ऑन द टेबल में वॉच का मतलब घड़ी है, जबकि द गार्ड वॉज असाइंड टू नाइट वॉच ड्यूटी में ऑब्जर्व करना। क्लोज का मतलब बंद करना भी होता है और नियर बाई भी, जैसे प्लीज क्लोज द विंडो में बंद करना, और देयर बॉन्ड ग्रू क्लोज ओवर द इयर्स में नियर। सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और पनिशमेंट भी, जैसे शी रोट अ ब्यूटिफुल सेंटेंस इन हर डायरी में वाक्य, और द जज विल सेंटेंस द अक्यूज टुमारो में पनिशमेंट। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे टीयर जिसका मतलब फाड़ना भी होता है और आंसू भी। लीड का मतलब डायरेक्शन देना या गाइड करना भी होता है, और मेटल यानी सीसा भी। एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेट्रोपोइया पे भी क्वेश्चन आता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मरमर यानी हल्के से आवाज, हिस यानी सांप की आवाज, कू यानी कोयल की आवाज, और रोर यानी शेरनी की दहाड़। कंक्लूजन ये है कि होमोनिम्स और होमोग्राफ्स दोनों एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। होमोनिम्स का मतलब है सेम स्पेलिंग, सेम साउंड लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स, जबकि होमोग्राफ्स का मतलब है सेम स्पेलिंग, डिफरेंट साउंड और डिफरेंट मीनिंग्स। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स याद रखना बहुत जरूरी है। होमोनिम्स सेंटेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन। सेंटेंस दिया गया है, ही वॉज चार्ज्ड विद अ थेफ्ट। यहाँ पर चार्ज्ड का मतलब है अक्यूज्ड। चार्ज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, जैसे एनर्जाइज करना, फिल्ड, ऑर्डर करना या अक्यूज करना। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अक्यूज्ड ही करेक्ट होमोनिम है क्योंकि यहाँ उस पर आरोप लगाए गए हैं। होमोनिम ऑफ बैक। सेंटेंस है, द कंपनी रिफ्यूज टू बैक द प्रोजेक्ट। यहाँ बैक के दो कॉमन मीनिंग्स है। पहला बैक एज इन बिहाइंड या पीछे वाला एरिया, दूसरा बैक का मतलब सपोर्ट करना होता है। सेंटेंस के सेंस में प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की बात हो रही है, इसलिए करेक्ट होमोनिम होगा सपोर्ट। एग्जाम्पल, द कैप्टन बैक्ड द प्लेयर यानी उसने सपोर्ट किया, ना कि क्रिकेट खेला। होमोनिम ऑफ बेड। सेंटेंस है, द डाइवर रीच्ड द सी बेड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मैट्रेस, बॉटम, रेस्ट और बेस। सी बेड का मतलब होता है समंदर का बिल्कुल नीचे का लेवल, जो बॉटम के सेंस में यूज होता है, इसलिए करेक्ट होमोनिम होगा बॉटम। बेस का मतलब फाउंडेशन होता है और मैट्रेस का कोई सेंस नहीं बनता। होमोनिम ऑफ चेयर। सेंटेंस है, द न्यू सीईओ विल चेयर द मीटिंग। यहाँ चेयर के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला चेयर यानी कुर्सी, दूसरा चेयर का मतलब होता है किसी मीटिंग को लीड करना या उसके चार्ज में रहना। ऑप्शंस में प्रिजाइड ओवर का मतलब भी वही होता है, यानी टू बी इन चार्ज, इसलिए करेक्ट होमोनिम होगा प्रिजाइड ओवर। होमोनिम ऑफ विंड। वर्ड विंड के दो अलग मीनिंग्स होते हैं, विंड हवा और विंड टू ट्विस्ट और कॉइल। सेंटेंस, द विंड हाउल्ड थ्रू द ट्रीज। यहाँ हवा का सेंस है, लेकिन ऑप्शन दिया है, ही हैड टू वाइंड द ओल्ड क्लॉक मैन्युअली, जिसका मतलब है क्लॉक को ट्विस्ट करना या चाबी भरना। यहाँ होमोनिम का करेक्ट सेंस ऑप्शन 4 होगा, यानी ट्विस्ट और कॉइल। होमोनिम ऑफ शो। वर्ड शो के दो मीनिंग्स होते हैं। एक सेंस में शो का मतलब होता है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जैसे स्टेज शो, मैजिक शो, स्कूल शो। दूसरे सेंस में शो का मतलब होता है दिखाना या एग्जिबिट करना। सेंटेंस, द फार्मर डिसाइडेड टू शो देयर लाइव स्टॉक। यहाँ पर शो का मतलब है दिखाना, ना कि प्रोग्राम, इसलिए करेक्ट होमोनिम होगा ऑप्शन डी। होमोनिम ऑफ क्लियर।
सेंटेंस है हिज नेम हैज बिन क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। यहाँ क्लियर के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक सेंस में क्लियर का मतलब होता है क्लीन करना, दूसरे सेंस में क्लियर का मतलब होता है किसी को चार्जेस से फ्री कर देना, यानी एक्सोनरेट। इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट होमोनिम है एक्सोनरेटेड। प्रोनाउन क्वेश्चन दिस। सेंटेंस है दिस इज वाई हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यहाँ पर दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अगर नाउन के साथ आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, अगर नाउन के बिना यूज हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं। इस सेंटेंस में दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल दिस हैबिट इज गुड में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। होमोनिम ऑफ बैंक। वर्ड बैंक के 3 मीनिंग्स होते हैं। पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें पैसा डिपॉजिट होता है, दूसरा रिवर बैंक यानी किनारा, और तीसरा बैंक ऑन यानी किसी पर डिपेंड करना। सेंटेंस ही कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड्स। यहाँ बैंक का सेंस है रिलाय करना। ऑप्शंस में करेक्ट होमोनिम होगा रिलाय। होमोनिम ऑफ मोशन। वर्ड मोशन के 2 मेजर मीनिंग्स होते हैं। पहला मोशन यानी मूवमेंट या स्पीड यानी गति या वेलोसिटी। दूसरा मोशन का मतलब होता है एक प्रपोजल जो मीटिंग्स में रखा जाता है। सेंटेंस द ऑपोजिशंस मोशन वाज रिजेक्टेड। यहाँ स्पीड की बात नहीं हो रही बल्कि प्रपोजल रिजेक्ट होने की बात हो रही है। ऑप्शंस में करेक्ट होमोनिम होगा प्रपोजल। बैट के डिफरेंट मीनिंग्स। वर्ड बैट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक टू बैट एक मैमल है जिसे हम चमगादड़ बोलते हैं, दूसरा बैट एक क्रिकेट का इक्विपमेंट है जो खेलने के लिए यूज होता है, और तीसरा मीनिंग वर्ब के रूप में सपोर्ट करना होता है। एग्जाम्पल ही विल बैट फॉर हिज फ्रेंड्स इनोसेंस, मतलब वो अपने दोस्त की इनोसेंस को सपोर्ट करेगा, ना कि क्रिकेट खेल रहा है या हिट कर रहा है। पास के मीनिंग्स भी पास भी अलग सेंस में यूज होता है। एक मीनिंग है सक्सीड होना जैसे एग्जाम पास करना, दूसरा है मूव या गुजरना, और तीसरा यूसेज है पास यानी अनाउंस करना या डिक्लेयर करना। एग्जाम्पल द जज विल पास द वर्डिक्ट। यहां पर मतलब है अनाउंस या डिक्लेयर करना, सक्सीड होना नहीं। थ्रोन का मीनिंग थ्रोन के 2 मीनिंग्स होते हैं। एक तो है स्पेशल चेयर ऑफ किंग और क्वीन यानी सिंहासन, दूसरा है पोजीशन ऑफ पावर। एग्जाम्पल द किंग सैट ऑन अ थ्रोन, मतलब किंग एक स्पेशल चेयर पर बैठा, नॉट क्राउन या सॉर्ड। कोल्ड शोल्डर का इडियम गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना या अनफ्रेंडली बिहेवियर दिखाना। एग्जाम्पल ही गेव हर अ कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी, यानी उसने उसे इग्नोर किया। रो का मीनिंग भी मल्टीपल होता है, लेकिन फ्रेज दे हैड अ हीटेड रो लास्ट नाइट में इसका मतलब है हीटेड आर्ग्यूमेंट, यानी दोनों लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। वॉच का मीनिंग वॉच एक तरफ होता है टाइम पीस और दूसरा होता है ऑब्जर्व या प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल द गार्ड्स विल वॉच ओवर द प्रीमाइसेस, यहाँ पे मतलब है ऑब्जर्व करना और ध्यान रखना। नोट्स का मीनिंग वर्ड नोट्स के अलग मीनिंग्स होते हैं। एक तो है स्टडी के लिए लिखे गए नोट्स, दूसरा है करेंसी नोट्स और तीसरा है म्यूजिकल नोट्स। एग्जाम्पल द पुलिस सीज्ड काउंटरफीट नोट्स, यहाँ पर नोट्स का मतलब है करेंसी। कोर्ट का मीनिंग कोर्ट का भी अलग सेंस होता है। एक तो है प्लेग्राउंड या ग्राउंड और दूसरा है लीगल प्लेस। एग्जाम्पल शी वेंट टू द कोर्ट टू फाइल अ केस, यहाँ पर कोर्ट मतलब लॉ प्लेस। लाइट का मतलब एक तरफ मतलब होता है इल्यूमिनेटेड या रोशनी और दूसरा है लाइट यानी हल्का। एग्जाम्पल ही वॉज गिवन अ लाइट पनिशमेंट, मतलब उसको माइल्ड पनिशमेंट दिया गया, ना कि सीरियस या हैवी। करंट के 2 मीनिंग्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फ्लो और दूसरा है प्रेजेंट सिचुएशन। एग्जाम्पल द करंट सिचुएशन इज टेंस, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं। फेयर के डिफरेंट मीनिंग्स। फेयर के भी 3 मेन मीनिंग्स है, एक है जस्ट या राइट, दूसरा है मेला या एग्जीबिशन और तीसरा है लाइट कॉम्प्लेक्शन। एग्जाम्पल द जज वॉज फेयर यानी जस्ट, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द फेयर यानी मेला, शी हैज फेयर स्किन यानी लाइट कॉम्प्लेक्शन। वेल के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक है इन गुड हेल्थ यानी, दूसरा है अ वेल सोर्स या कुआ। एग्जाम्पल शी इज वेल नाउ, हेल्थ, विलेजर्स फेच वाटर फ्रॉम द वेल, कुआ। कैन का मतलब एक तरफ मतलब होता है बी एबल टू और दूसरा है कैनन यानी कंटेनर। एग्जाम्पल आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यानी एबिलिटी, ही ड्रैंक जूस फ्रॉम अ कैन मतलब कंटेनर। मैच के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक है कॉन्टेस्ट या गेम, दूसरा है समथिंग दैट गोज वेल टुगेदर यानी मैचिंग और तीसरा है स्टिक टू लाइट फायर। एग्जाम्पल वी वॉच्ड अ क्रिकेट मैच यानी गेम। कभी कभी हम कैजुअली बोलते हैं कि दे आर अ गुड मैच फॉर ईच अदर। ये यूजुअली कपल्स के लिए यूज होता है जहां लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसी को बोलते हैं परफेक्ट मैच। यही रीजन है कि टीचर ने बोला अगर लाइफ में सब कुछ मन के मुताबिक चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करो, वरना रीबॉक की जगह रीबुक से काम चलाना पड़ेगा। ये एक ह्यूमरस वे था समझाने का कि पढ़ाई और जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। जॉब लगने और न लगने के बीच का डिफरेंस एक ब्रांड डिसाइड कर देता है। वर्ड
काइंड। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो था होमोनिम्स। सबसे पहले वर्ड डिस्कस किया गया काइंड। काइंड के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है जेनरस या दयालु, जैसे सेंटेंस शी इज अ वेरी काइंड वुमन। दूसरा मीनिंग होता है टाइप या वैरायटी, जैसे व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। इस तरह से एक ही वर्ड के दो डिफरेंट सेंसेस होते हैं और दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड लेटर। अगला वर्ड है लेटर। लेटर का एक मीनिंग होता है पत्र या रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फादर। दूसरा मीनिंग होता है अल्फाबेट सिंबल्स। एग्जाम्पल, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट भी बताया गया था कि अगर कोई पूछे कि ABCD में कितने लेटर्स हैं तो जवाब होगा 4, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ये छोटी सी रीजनिंग बेस्ड बात एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है। वर्ड बार्क। नेक्स्ट वर्ड है बार्क। इसका पहला मीनिंग है साउंड ऑफ अ डॉग। एग्जाम्पल, द डॉग बिगैन टू बार्क लाउडली। दूसरा मीनिंग है आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। एग्जाम्पल, द ट्री बार्क इज वेरी रफ। दोनों कंप्लीटली अलग सेंस देते हैं और ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। वर्ड नेल। नेल के भी दो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है मेटल पिन, जो वुड वर्क में यूज होता है। दूसरा मीनिंग है हार्ड पार्ट ऑफ फिंगर्स और थंब, यानी जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में नाखून बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही हैमर्ड अ नेल इनटू द वॉल और हर नेल्स आर वेरी क्लीन। वर्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग के 3 अलग अलग यूजेस होते हैं। पहला मीनिंग है एक सीजन यानी बसंत ऋतु। दूसरा मीनिंग है कॉइल्ड इलास्टिक डिवाइस, जो मशीन या मैट्रेस में होता है। और तीसरा मीनिंग है टू स्प्रिंग सडनली। एग्जाम्पल, द कैट स्प्रैंग ऑन टू द केबल। हर एक यूजेज अलग सिचुएशन में अप्लाई होता है और वर्ड वर्सेटाइल बन जाता है। वर्ड रिंग। रिंग का पहला मीनिंग है अ पीस ऑफ ज्वेलरी। एग्जाम्पल, शी इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल रिंग। दूसरा मीनिंग है टू मेक अ फोन कॉल। एग्जाम्पल, आई विल रिंग यू टुमारो। तीसरा मीनिंग है अ सर्कुलर राउंड सरफेस। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द रिंग। ये वर्ड भी मल्टीपल सेंसेस कवर करता है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट सेशन होमोनिम्स पर बेस्ड था, जिसमें काइंड, लेटर, बार्क, नेल, स्प्रिंग जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर किए गए। हर वर्ड के मल्टीपल मीनिंग समझना और उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखना एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe this video and leave good comments.